ग्राम प्रधान की जांच कराया, रिकवरी कराया तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। गाड़ी ऐसी चढ़ाई गई कि प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले को योगी ने 2 लाख रुपए दिया। परिवार ने वह पैसा वापस कर दिया। कहा हम राष्ट्रहित में लड़ाई लड़ रहे थे, करोड़ों का गबन किया था, 1.5 बीघे जमीन से सैकड़ों बीघे जमीन हो गई, दर्जनों ट्रैक्टर हो गए, खनन माफिया था, भू माफिया था। हमने लड़ाई लड़ करके डीएम ने अधिकार सीज कर दिया। हमारी लड़ाई सिद्ध हुई कि वह किस तरह से लोगों को लूटता था। जान मार दिया गया, गाड़ी चढ़ा दी गई। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही में, किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आज उनके प्राण संकट में हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और फिर यह कहने में इन्हें शर्म नहीं आएगी कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, राम राज्य है और ऐसे लोगों की सुरक्षा है। दोस्तों, यह घटना 10 दिसंबर की है। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 65 साल है। वह अपने गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो गांव में मनरेगा का भ्रष्टाचार है, पट्टे का भ्रष्टाचार है, नाली खड़ंजा हैंडपंप का भ्रष्टाचार है, अन्य भ्रष्टाचार को लेकर के उसने जांच कराया। जांच कराना अब आसान काम नहीं है। जांच कराते कराते आप घूमते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अब जैसे हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, बताते हैं लोग कि हमारे यहाँ का सीडीओ साहब, कई सीडीओ साहब आए, सब एक से एक बढ़ करके थे। 1000 रुपये महीने का वह सेक्रेटरी से लेते हैं। सेक्रेटरी क्या करेगा? सेक्रेटरी आपसे लेगा। सेक्रेटरी सरकारी धन में से उसके पंजे नोचेंगे, खसोटेंगे और वो आपके टैक्स का पैसा है। ऐसे ही लेखपालों से, देखने में तो लेखपाल बहुत भ्रष्टाचारी है भी, लेकिन अगर उसके मूल में कभी जाएंगे कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है तो आपको लगेगा। लेकिन आपको लेखपाल बनकर के देखना पड़ेगा किस तरह से वीआईपी चंदा, किस तरह से साहब के घर जाता है, सारा सामान लेखपाल पहुंचाता है, क्या क्या दुर्गत होती है, कैसे लेखपाल से कानूनगो से नायब तहसीलदार लेता है, नायब तहसीलदार से तहसीलदार लेता है, तहसीलदार से एसडीएम लेता है, एसडीएम से एडीएम लेता है, एडीएम से डीएम साहब के यहाँ पहुंचता है और उससे फिर ऊपर तक जाता है। तहसील हो या थाना अथवा अस्पताल, कहीं भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। आइए हम इस विषय पर चलते हैं, आपको ले चलते हैं भदोही में। भदोही में जिन्होंने जांच कराया उनका नाम है कमलाकांत दुबे। उम्र उनकी 65 से 70 के बीच थी। समाज सेवी थे। एक मेडिकल था उनका, जीविकोपार्जन का वही आधार था। 10 दिसंबर की रात लगभग 9:25 पर वो अपने मेडिकल का शटर गिरा रहे थे। उसी समय एक 4 पहिया वाहन आता है भदोही की तरफ से और चढ़ा देता है। ऐसा चढ़ाता है कि वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वहाँ से हॉस्पिटल ले गए होंगे लोग, लेकिन जान नहीं बची। उसी दिन डीएम साहब ने, उसी दिन किया होगा या फिर बाद में खाना पूर्ति कर लिया होगा, उसी दिन ग्राम प्रधान का अधिकार पावर सीज कर दिया था। ग्राम प्रधान के बारे में हम बताते हैं, वित्तीय अधिकार सीज किया था ग्राम प्रधान का। और फिर उसी के बाद यह घटना होती है। देखा जाए तो वहाँ मोरवा नदी है, जहाँ अगल बगल भयंकर भयंकर गड्ढे हैं। ब्याज पर ग्राम प्रधान और उसके परिवार के लोग पैसे देते हैं। ग्राम प्रधान का नाम है मनीष यादव और सुजीत यादव स्टीयरिंग पर था। मुन्ना लाल यादव ग्राम प्रधान का चाचा लगता है और मेही लाल यादव प्रधान का भाई है। यह चारों लोग उस गाड़ी के साथ थे। कुछ नीचे रहे होंगे स्टीयरिंग पर, जैसा कि मैंने बताया सुजीत था। और यह लोग ललकारे, सभी ने मिल करके उस जांच कराने वाले को मार डाला। मामला बहुत दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे मामले दबाए जाते हैं। ऐसे दबाएंगे, मीडिया भी इस मामले को ठीक से उजागर नहीं करेगी और बड़े चैनल तो घास ही नहीं डालेंगे। भूल जाइए कि बड़े चैनल आपकी खोज खबर कभी लेंगे, क्योंकि सब मैनेज हैं। और जैसे ही आपने
रजिस्ट्रेशन करा लिया। जैसे ही आपका चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल की हम बात नहीं कर रहे हैं, वैसे ही इनको विज्ञापन मिलता है। 20 अगर दर्शक होंगे तो भी उनको विज्ञापन 25-50 लाख का मिल जाएगा। तो वह जय जयकार करेंगे और उनका कोई काम नहीं है। दोस्तों, अब वहाँ के विधायक हैं विपुल दुबे और दीनानाथ भास्कर। यह दोनों लोग ले जाते हैं 23 दिसंबर को मृतक के लड़के विवेक को। यहीं से समझा दिया जाता है कि सीएम साहब के सामने कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप रहना, हम ही लोग बात करेंगे, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। जैसा पढ़ाया गया वैसा ही उसने किया। जाकर के लोग गुटुरगू कुछ किए होंगे। अब वहाँ से आते हैं, 2 लाख रुपए विवेक पर फोन आता है कि 2 लाख रुपए आए हैं, आकर के साइन करके चेक ले जाओ। सुनिए विवेक क्या कह रहे हैं, विवेक की जुबानी ही सुनिए। मैं विवेक कुमार दुबे, पुत्र स्वर्गीय कमलाकांत दुबे, समाज सेवी, ग्राम पंचायत धसकरी, जनपद भदोही का मूल निवासी हूँ। 10/12/2025 को ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव, उनके चाचा मुन्नालाल, मास्टरमाइंड खनन माफिया मेहीलाल यादव, उनका पुत्र सुजीत कुमार यादव के द्वारा हमारे पिता की हत्या कर दी गई। हत्या का मुख्य कारण यह था कि हमारे पिता ने खनन की शिकायत करके खनन माफिया मेहीलाल यादव को जेल में भिजवाने का कार्य किया और ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव भ्रष्टाचार की जांच में 10 लाख के लगभग के गबन में पुष्टि होकर उनको उसी दिन 10/12/2025 को सस्पेंड कर दिया गया। उसी आक्रोश में आके हमारे पिता की हत्या कर दिए। इस हत्या में और षड्यंत्र तरीके से रच कर की गई है। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को यथास्थिति से अवगत कराया हूँ। अवैध व्यापार जो इनके संचालित है, जो मानक विरुद्ध है, वो माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैंने अवगत कराया है, कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच में मेरे पिता ने 10 लाख की पुष्टि की है और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए के राहत कोष मुझे प्राप्त है। उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। न्याय में बुलडोजर की कार्रवाई हो, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो। मेरे पिता की कुर्बानी राष्ट्र हित में और सरकार हित में हुई है और सरकार इस पर विचार करे और सम्मानित मुआवजा हमें प्राप्त करे। और मुझे आशा और विश्वास है कि मेरी गुहार को गहनतापूर्वक सुना जाएगा, विचार किया जाएगा और अपराधी जो हत्या का व्यापार चलाता है, जो खनन माफिया है, जो भू माफिया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसे आशा और उम्मीद रखता हूं। और मैं इस पैसे को नहीं स्वीकार करूंगा। मुझे एक सम्मानित राशि मिले जिससे मुझे आर्थिक मजबूती मिल पाए और मैं इस न्याय की लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ लड़के अपने पिता के हत्यारों को वह सलाखों के पीछे भेज के उनको आजीवन कारावास और इनके कमर तोड़ने का कार्य में सक्षम हो सकूं। सुना आपने, विवेक ने लेने से इनकार कर दिया। 10 बिस्वा इनकी ज़मीन है, 2 भाई ये हैं, वही सब मेडिकल की पूंजी थी, थोड़ा बहुत कुछ कर लेते थे, कोई आय का स्रोत नहीं था, मार डाला गया। ऐसे अपराधी चाहे किसी भी जाति वर्ग के हों, मैं इनका नाम नहीं लेता, किसी भी जाति वर्ग के हों, शासन और प्रशासन उनको पुष्पित और पल्लवित करेगा, उनमें हिस्सेदारी लेगा। बाबा चाहे कितना भी डंडा पटके, या तो नीचे से ऊपर पैसा जा रहा है सारे विभागों से, या तो बाबा की चल नहीं रही है, 2 में से एक होगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर कह रहा हूं आदित्यनाथ योगी जी, या तो आपकी चल नहीं रही है, क्योंकि किसी विभाग में कोई परिवर्तन देखने के लिए मिल नहीं रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट चतुर्थिक है, आम आदमी परेशान किया जा रहा है, या तो फिर खेल चल रहा है, नीचे से पैसा ऊपर जाता है। थाने बिक रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं। कहीं कहीं अच्छे पुलिस कप्तान होंगे तो उन लोगों ने रोका होगा, लेकिन कई जगहों पर मैं जानता हूं ठीक से, अगर दागदार ऐसे ही लोगों को चार्ज मिल रहा है तो क्या कहा जाएगा। और वो पैसा कहां से ले आते हैं? मैंने बताया, गहमर की अभी घटना बताया हमने, दारू का एक एक दुकान से 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक जो हमें बताया गया है, वह पैसा जाता है। पेटी का पेटी दारू सीधे बिहार में ठेल दिया जाएगा। वह कमाई का जरिया बन गया है। जो यूपी और बिहार के बॉर्डर हैं, वहाँ आप देखेंगे सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं अगर कहीं होती हैं तो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर। इस मामले में, गहमर के मामले में और भदोही के इस मामले में मैं
शासन को लिख रहा हूँ, 2 लाख मुआवजा क्या भीख दे रहे हैं लड़ते लड़ते। अगर आपने उस पर किया होता, एक बार विवेक बता रहा है कि हमारे पिताजी को थाने में बैठाया गया था, SC/ST एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो रहा था, काफ़ी प्रताड़ित किया गया। ऐसे लोगों की सुनता कौन है महाराज? आप जाइए, एप्लीकेशन देते रहिए और साहब ऐसे ही आवश्यक कार्रवाई करें। आ से आना, का से काना, आनाकानी करें, आवश्यक कार्रवाई करें, आनाकानी करें, यही है कोड वर्ड है। और आवश्यक कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। कहीं भी जाकर के किसी भी विभाग में आप देख लीजिएगा तो यही हाल है। मैं जो देख रहा हूं, लगातार चूंकि जनता से जुड़ा हुआ हूं, संघर्ष किया हूं, इसलिए निचले स्तर की बातें मुझे ठीक से पता है। अब लोगों ने पैरवी कराना भी छोड़ दिया है कि पैरवी करेंगे तो भैया और भी कमवा नहीं होगा, दे लेकर के किसी तरह से करा दीजिए। यह बात सच है, जो 100-200 में होता था आज उसका रेट 1000 रुपया हो गया है। लेकिन हमारे बाबा, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनके लोग मानने के लिए तैयार हैं। और मक्खनचुआ तो इसको मानेगा ही नहीं, कहेगा कि यह तो सनातन विरोधी है, यह हिंदुत्व विरोधी है और इसको अच्छा नहीं दिखता। यह आदित्यनाथ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी का घोर विरोधी है। मक्खनचुआ यह नहीं जानता कि हम इनके सच्चे हित चिंतक हैं, इनके सच्चे, हम अगर देखा जाए तो आत्मीय रिश्ता है, क्योंकि समय समय पर हम सचेत कर रहे हैं, टोका टाकी और हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसका क्या होगा जिसकी जान ले लिया इन हत्यारों ने, इन अपराधियों ने। यद्यपि यह सभी जेल में चले गए हैं, लेकिन समय बताएगा कि होगा क्या। फिलहाल एक लड़ाकू जिसने जांच करा करके ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर किया, रिकवरी का आदेश हुआ था, खाता सीज हुआ, पावर सीज किया गया, अफसोस कुछ कर नहीं पाया। यहाँ से लेकर के वहाँ तक कमाई का इतना बड़ा जरिया बनाया, जिसके एक इशारे पर थाना काम करता था, तहसील काम करता था, कारण कि वह उत्कोच देता था और अपने भी बढ़ा, अपने लोगों को भी बढ़ाया। अंत में पाप सिर चढ़ करके बोला, हत्या किया। अब पूरा परिवार यानी चारों जेल में हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।